देख रहे हैं BHK न्यूज हिमाचल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव जीत के दिए दिशा निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ बिजनी में भाजपा मंडल दिव्यांग की बैठक में भाग लिया, जहां स्थानीय विधायक पूर्णचंद ठाकुर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कसने के आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा को लिए सत्ता सेवा का माध्यम और कांग्रेस के लिए रेवड़ियां बांटने का साधन है। हमारे सरकार ने बिना किसी भेदभाव के समूचे प्रदेश में विकास किया है। आज यहाँ अगर विकास नहीं किया होता तो कांग्रेस का विधायक और सिंह ही होता, लेकिन हैरानी की बात है कि यही सबसे ज्यादा शोर मचाते रहे कि प्रदेश में धर्मपुर और सराज के अलावा कहीं विकास नहीं हुआ और आज बेखुद दूसरी बार हारकर घर बैठ गए हैं। यहाँ की जनता ने पूर्णचंद ठाकुर को अपनी सेवा के लिए जिताकर भेजा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेता राष्ट्रीय महत्व के दिन भी सार्वजनिक मंचों में राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। एक नए नवेले मंत्री पहले अपने विभाग को ढंग से समझ लें और उसके बाद हमारे ऊपर बयानबाजी करें तो बेहतर होगा। आज सड़कों की दशा बहुत ही अच्छी हो चुकी है। आइए जाने क्या कह रहे हैं जयराम ठाकुर। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख है कि मंडी में सरकार भाजपा की ही है। ये दिव्यांग विधानसभा क्षेत्र हमको कठिन लग रहा था, और हमें इस सारे विषय को लेकर के निर्णय करने में भी कठिनाई हो रही थी। कि किस प्रकार से यहां पर इस लड़ाई को लड़ा जाए और जीता जाए, लेकिन सब लोगों से सलाह मशवरा करने के पश्चात हम निष्कर्ष पर पहुंचे और कौल सिंह जी के ही चेले को जिम्मे ये काम लगाया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया, और जो कठिन काम था, मुश्किल काम था, उस काम को आपने करके दिखाया। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और वो हमेशा अपनी बात को इस बात के रूप में कहते थे कि अनुभव मेरे पास है, मैं सबसे सीनियर हूं। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मंडी के सब साथियों से कहा हमने कि भाई आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, और मंडी वालों का एहसान हम चुकता नहीं कर सकते हैं कि दिल खोल करके उन्हें समर्थन दिया और सारी चीजें। सरकार नहीं बन पाई, इस बात का मलाल जरूर है, लेकिन इससे ज्यादा मलाल कांग्रेस वालों को है कि भाई मंडी हमारे हाथों से पूरी की पूरी छूट गई। मंत्री बनाने के लिए भी आदमी नहीं मिल पा रहा है। हम उससे इस तरह ही कहना चाह रहे हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी है, ये मंडी जिला हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, इसको नजरअंदाज करने की जरूरत मत करना। बहुत मुश्किल में हो जाओगे। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रदेश के चारों लोकसभा सीटों में मंडी संसदीय सीट की सबसे अधिक मतों से हम कार्यकर्ताओं के सहयोग से जीतेंगे। मैंने 2 दिनों में इस बात को महसूस किया कि यहाँ कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और जुनून है। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी है कि केंद्र की आयुष्मान योजना पर राजनीति न करे। ऐसा आभास हो रहा है कि राज्य सरकार आयुष्मान योजना
को ठंडे बस्ते में डालने जा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के हितों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं, या तो वह जीतता है या फिर सीखता है। कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना भाजपा करती है, जबकि अन्य दलों के लिए देश प्रथम के बजाय सत्ता सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक में 15 करोड़ की व्यवस्था इसलिए की गई है कि इसमें मंडी जिले के लोगों को हित है। हालांकि यह कार्य प्रदेश सरकार का था, लेकिन यहाँ के लिए लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए केंद्र की ओर से पैसे की व्यवस्था की गई। हालांकि हमारे लिए सत्ता नहीं, जनता है के लिए जिम्मेदार निभाना प्रमुख है। जितना कर सकते हैं उतना हम कहते हैं। आने वाले समय में फिर यहाँ पर प्रवास करता रहूँगा। आइए जाने क्या कह रहे हैं मनसुख मांडविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। नेशन फर्स्ट, दल बाद में, व्यक्ति अपने स्वयं को तीसरे क्रम में रख के देश को बनाने के लिए, भारत माता को परम वैभव के स्थान पर विराजमान करने के लिए निकले हुए हम लोग हैं। और इसलिए ही मैंने कहा ना, जीत हार होती रहेगी। हम केवल जीत हार के लिए नहीं हैं। जो लड़ते हैं, जीतते हैं तो भारत माता की सेवा करते हैं। हम कभी नहीं जीत सकते हैं, तो नहीं जीतने से प्रेरणा लेके हम कुछ सीखते हैं, और सीखते सीखते आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ के हम देश के लिए काम करते रहते हैं, और हमारा दायित्व है, हम दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेशन के प्रति कमिटमेंट, नेशन के प्रति अपना दायित्व अदा करना, इस स्वयं का दायित्व समझते हैं। आप और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम जो कर रहे हैं, हम केवल सत्ता के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपना दायित्व अदा कर रहे हैं। देश के प्रति हमारा दायित्व होता है। दोस्तों, हमारी सरहद पर हमारे देश की सेवा करने वाले हमारे जवान, वो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रभक्ति कर रहा है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि राष्ट्रभक्ति की डिफिनेशन, राष्ट्रभक्ति की व्याख्या केवल इतनी ही नहीं हो सकती है। एक आम नागरिक के तौर पर भी हम मातृभूमि की वंदना कर सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक नागरिक के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर मातृभूमि की वंदना करने के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी सुनी होती है। हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सिलेक्ट किया, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवाह में इसलिए बह रहे हैं। दोस्तों, सत्ता के लिए चलने वाली पार्टी तो प्रादेशिक पार्टी भी होती है, कांग्रेस जैसी पार्टी भी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक देश का जाजरमान इतिहास, वो इतिहास को पुनः स्थापित करने के लिए बनी हुई पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश की आजादी को बनाए रखने के लिए निर्माण हुई पार्टी है। दोस्तों, देश ने हजारों साल तक परतंत्रता बैठी, सही है। कभी हमारे देश पर हुनों ने शासन किया, कभी हमारे देश पर शकों ने शासन किया। 1000 साल तक ये देश पर आक्रांताओं ने शासन किया। 240 साल तक ये देश पर अंग्रेजों ने शासन किया। आजादी की लड़ाई 1857 में, 1857 में चालू हुई, 1947 में 90। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर